जी। अभी गुड कल का आफ्टरनून। रिकॉर्डिंग भी सुन, कल का रिकॉर्डिंग भी सुनना बाकी है मुझे अभी। आज ओके आज सर। रात को सुनूंगा अभी मैं। जी सर। Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor Dr. Jaiswal sir, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आनंद सर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर आनंद सर ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, उसी को लेकर हम आज की बीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर आनंद सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। तो आज की बीसी स्टार्ट करते हैं सर। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू। तो आज का जो केस था सभी लोग सुन लिए होंगे। प्रवीण सर। जी सर। हेलो सर। एक बार बोल दीजिए फिर केस को। जी सर। सर ऑडियो शेयर करना है। नहीं नहीं, बोल दीजिए, ऐसे बोल देना। एक्चुअली सर मैंने सुना नहीं है, तो मैं हमारे किसी रिस्पेक्टेड मेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर का केस एक बार नरेट कर दीजिए, जिन्होंने भी सुना है। शवीना मैम, पूर्णिमा मैम, मधु मैम, जिन्होंने भी प्लीज सुना है एक बार नरेट कर दीजिए। सर क्या नरेट करना, मैं अभी जस्ट आई थी। सर का केस जो है, जो सर ने पोस्ट किया है ऑडियो, उसको प्लीज आप नरेट कर दीजिए कि क्या केस है। सर मैंने सुना नहीं है अभी देखा मैंने। ठीक है, हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं। वैसे तो ग्रुप में डाला गया है, वहां से भी सुन सकते हैं आप लोग। एक बच्ची है जो 12 या 13 साल की बच्ची है, उसको फेस पर मतलब आई के ऊपर स्किन का इरुप्शन हो गया, और वो एलोपैथी दवा ऑलरेडी लेके उसको ठीक भी कर ली थी, लेकिन फिर दोबारा से उसको हो गया। तो मेरे पास कॉल करके मतलब बात हुआ उससे, तो बोली कि पहले तो थोड़ा कम था, अभी बढ़ते जा रहा है, अब और ऊपर के तरफ बढ़ते जा रहा है। तो हम बोले कि आपको इससे दिक्कत क्या है, थोड़ा बताइए हमको। तो बोले कि अभी तो स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स लोग भी टोकने लगते हैं, बोलते हैं कि तुमको क्या हो गया, और अगर एक शब्द और बोली कि यदि आपसे हो रहा है तो आप दवा दीजिए, नहीं तो फिर हम एलोपैथी में जाके अपना ट्रीटमेंट स्किन के डॉक्टर से दिखा के और वहां से ट्रीटमेंट कराएंगे। क्योंकि बहुत काफी लोग बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, मतलब कोई पूछ देता है कि आपको क्या हो गया है, तो वो चीज सुन के उसको अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास जब कॉल की तो बोली कि इसको कुछ ऐसा कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए। 2-3 बार उसने बोला कि इसको जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं बोला कि भाई जल्दी मतलब क्या कहना चाह रही हो, मतलब क्यों जल्दी ठीक होने का मतलब तुमको लग रहा है। तो बोले कि बहुत लोग देख रहे हैं, टोक रहे हैं, वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसके तब तक मुझे कंफर्म हो गया था मेडिसिन, तो हम उसको मेडिसिन दे दिए।
उसे काफी आराम भी हो गया। अभी 15 दिन पहले का केस है। तो इसमें आप लोग और बताइए। ग्रुप में तो बहुत बेलाडोना आर्सेनिक बहुत लोग लिखे हैं, लेकिन बेलाडोना आर्सेनिक को छोड़ के और सोचिए थोड़ा सा, और कुछ ओपिनियन देना चाहें तो दे सकते हैं। हेलो, साउंड क्लियर हुआ ना? हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। ये जो गुड लड़की है उसके फेस पर एक्जिमा है, तो उसे आफ्टरनून। एम्बरासमेंट फील हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। वो बाहर हाँ जाते समय उसको ज्यादा खुजलाता है, तो उसको वो एम्बरासिंग सिचुएशन होता है, ऐसा मुझे लगता है। और हाँ घर में होती है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बाहर जाती है तो इचिंग ज्यादा होता है। और अच्छा। जब लोग टोकते हैं उसे और पूछते हैं हाँ। उसके बारे में, तो उसे बुरा बुरा लगता है, और इसीलिए उससे लगता है कि ये जल्दी कम होना चाहिए। यही कारण इसीलिए था। मतलब हाँ, जल्दी कम होने का यही कारण था कि उसको लोग टोकते हैं, बोलते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता, और मुझे रेचेड फीलिंग ऐसा लगता है, तो नाइट्रमोर की तरफ मेरा थोड़ा ही जाता है। आर्सेनिक और बेला नहीं है तो नाइट्रमोर हो सकता है। थैंक यू हाँ सर। हाँ। ओके, थैंक यू। और हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे लगता है ना कि ये एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट और सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में है ये शायद। तो ये मे जी बी ये स्टेफी और नेट्रोम्यूल के बीच में हो सकती है, और अच्छा। मुझे नहीं पता। तो स्टेफी ज्यादा नहीं, लग रही है कि जो बोल रही है कि मतलब आपसे अगर होना हो तो इसको दवा दीजिए, हाँ। अन्यथा हम एलोपैथी में जाके स्किन स्पेशलिस्ट से दिखाएंगे और वहां से ठीक कर लेंगे। फिर ये हम्म, क्या चीज है उसका? सर तो ये सर ये ईगोटिज्म प्लेटिना हो हो सकता है सकती ना? है। क्या चीज? ईगोटिज्म या फिर नहीं नहीं, डिग्निटी। ईगोटिज्म तो नहीं है। सर वो मैं बोलूं? सर वो प्लेटिना हो सकती है, ऐसा है तो कैसे? आपसे सर होता मैं है तो। बोलूं? मैम आप कंटिन्यू कीजिए। अरे स्ट्रिंग लग रहा है, फिर इंसाइट कर रही है आपको। अच्छा। सर सर ये मैं ऑर्डिनरी बोलूं? इंसाइटिंग, वीकनेस हो सकता है। इंसाइटिंग तो नहीं कर रही। उसने सर एकदम क्लियर कट बताया, साफ सुथरा ये एकदम। श्रिकिंग तो लग ही यदि रहा आप है। आपके दवा से होने वाला है तो दीजिए, अन्यथा बहुत खराब लग रहा है उस सिचुएशन में हम अपना एलोपैथी डॉक्टर से दिखाएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट से जाके दिखाएंगे, और वहां से फिर हम ठीक कर लेंगे। इस तरह से उसने बोला। सर कलकेतिया कहाँ पहुंच सकती है? क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी ठीक होना है, जैसे लोग उसे टोक रहे हैं, तो मैं कलकेतिया का आपकी तरफ ही जा रही हूँ। गुड और आफ्टरनून कल के सर। गुड सर आफ्टरनून। सर मेरा ओपिनियन ओपीएम के साथ में है। तो ये जो लेडी बोल रही है कि आपसे होता है तो कीजिए वरना मैं एलोपैथी में जाऊंगी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शी इज लाइक नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज में है। और सर अगर नैट्रम होती तो वो बाहर नहीं जाती, बिकॉज नैट्रम घर के बाहर निकलेगा ही नहीं ऐसी सिचुएशन में। और ये ओपियम भले ही वो ढाक मूंद के जा रही है, उसे इंडिग्नेशन फील हो रहा है, जनरल जो लोगों की बातों से वो क्रिटिसाइज हो रही है और ऑफेंडेड फील कर रही है, तो उसके कहीं ना कहीं उसमें इंडिग्नेशन फ्रॉम जनरल डिस्कम्फर्ट भी फील हो रहा है। तो सर मेरा ओपिनियन ओपियम के साथ में जाता है, अगर ये बेलेडोना नहीं है तो। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा वैगन भी लग रहा है ना सर? इंडिग्नेशन तो इसमें है, एक्स्ट्रा वैगेंस भी इसमें है, क्योंकि पहले नीचे के साइड में था, अभी ऊपर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो एक्स्ट्रा वैगेंस भी है और इंडिग्नेशन भी है। उसको लगता है कि अब जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ मैडम लोग टोकती हैं या बोल देती हैं कि तुमको क्या हो गया, तो वहां से हमको समझना है। और जब उसको टोका जाए, बोला जाए, उसको अच्छा न लगे, तो फिर उसके लिए क्या कर रही है इसको समझना है।
उसको उसका जल्दी से रिएक्शन ठीक समझना, होना है, जल्दी से ठीक होना, जल्दी से ठीक होना है। तो क्यों जल्दी से ठीक होना है, इसको थोड़ा सा दिमाग में अपना मतलब उसको समझिए कि जल्दी ठीक होना है तो क्यों जल्दी ठीक होना है। क्योंकि हम सर लोग लोग क्या टोक करते रहे हैं, उसको टोकना हैं, हाँ पसंद नहीं है, टोक रहे हैं, और तो टोकना उसको उसको अच्छा नहीं लगता है। जी सर, तो कोई मुझे कल अंदर के का लिए चीज उसको दिखे, ये चीज उसको अच्छा नहीं लगे, तो बार बार बोल रही है कि मुझे कोई ऐसा दवाई दीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए। तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट नहीं लेना है यहाँ पे, उसके पीछे सोचना है कि भाई क्यों इस तरह से पेशेंट बोल रहा है। यदि कैरी डिजायर, क्योंकि उसकी मदर डॉक्टर है होम्योपैथी की, वो भी मेडिसिन दे चुकी हैं, और कॉल किए थे हम लोग के पास, तो वहां से उनसे नहीं हो पाया तो मेरे पास कॉल किए। तो केस तो ऐसे छोटा है, थोड़ा सा में ही हम समझ गए और केस निकल भी गया पूरा। लेकिन इसमें अब समझने का बात यह है कि पेशेंट क्या वैसे बोल रहा है कि जल्दी ठीक करो मुझे, ये चीज समझना है। एग्जैक्ट रूब्रिक इसका क्या हो, फियर सोशल पोजीशन ऑफ सर ये फेस पे है ना, तो इसीलिए जल्दी ठीक होना चाहती है, लोग क्यों भी बोल क्यों रहे हैं। ठीक होना, जल्दी क्यों ठीक होना चाहती है, यहाँ सोचिए आप लोग। sensitive एक to दो मिनट opinion कि of रुकिए, मतलब others. तो डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल एक्स्ट्रावेगेंस, ये लेके फिर ओपीनियन आ रही इंडिग्नेशन उस डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल का मतलब क्या होता है। उसके अब उसकी तकलीफ की वजह से उसे एम्बरेसमेंट फील होता है ना, बाहर हाँ, जाने का। एम्बेरसमेंट तो फिर अलग चीज हो गया ना। इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल कैसे लेते हैं आप लोग बताइए। सर जनरल जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं और वो एक कॉमन सिचुएशन है जहाँ पे किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन एक पर्सन को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां हम ये रूब्रिक अप्लाई करेंगे, इंडिग्नेशन फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। जैसे कोई लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन एक हाँ, पेशेंट को वहां पे खड़ा रहना उसके शान के खिलाफ लग रहा है, बाकी लोग भी हाँ, खड़े हैं लाइन में, लेकिन वो एक बंदा नहीं खड़ा होना चाहता बिकॉज उसे वो डिस्कम्फर्ट या इंसल्टिंग फील हो रहा है। तो वहां पे हम वो अलग से वो फीलिंग को वो फील कर रहा है जहां पे बाकी लोगों को वो फीलिंग नहीं हो रही है। सो वहां पे हम इंडिग्नेशन फ्रॉम डिस्कम्फर्ट जनरल लेंगे। हाँ, तो यहाँ उस तरह से दिख रहा है आपको कि इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल है, इसको लिया जा सकता है इस केस में। सिंगल मेडिसिन है ना उसमें, तो उसका ओपियम। और भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। सर ये लुक्स सर अपीयरेंस कंसर्न अबाउट हिज फेस हो पे सकता है क्या? है सर, ये लुक्स फेस पे है और अपीयरेंस लोगों की कंसर्न नजर अबाउट पहले हिज। उस पे जा रही है और ये दिख के आ रहा है, तो मे बी डिल्यूजन नेकेड। नहीं नहीं, बोल रही है कि कोई देख लेता है आसानी से टोक भी देता है कि तुमको ये क्या हो गया। डिल्यूजन यहाँ क्रिटिसाइज। ग्लिटरिंग का मतलब उसमें वो तो बताएगा ना कि दूर से ही लोग समझ जाते हैं कि इसको इस तरह का परेशानी है, जबकि रहता है बहुत छोटा, और उसको भी दूर से लोग समझ जाए, मतलब चमकते हुए लगेगा कि उसको मतलब कोई भी देख लेगा आसानी से। उस तरह तो नहीं बोली। स्कूल में भी जाते हैं तो मैडम लोग टोकती हैं, बोलती हैं कि तुमको क्या हो गया, और बिल्कुल आसानी से सभी लोग देखने लगे जिस चीज को जो दिखाना आदमी नहीं चाह रहा है, उसको भी लोग देख के टोकने लगे, और वहां से उसका परेशानी स्टार्ट हो। तो इसमें सबसे पहले हम लाइट डिजायर को समझते हैं। क्या बोल रही थी बार बार कि कोई ऐसा दवाई दीजिए कि हमको जल्दी ठीक हो जाए। लाइट डिजायर हमको नहीं लग रहा है कोई लिखा होगा उसमें। यहाँ आपको लग रहा है लाइट डिजायर, आपसे बार बार लाइट मांग रही है कि आप जल्दी ठीक करो, क्योंकि सभी लोग देखने लगे और कोई कोई टोकने भी लगा। और घर में रहती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होता, बाहर जाने के बाद कोई देखता है टोकता है तब दिक्कत होता है। तो केस का एंट्री पॉइंट लाइट डिजायर पर, और एक्स्ट्रा वैगेंस भी इसमें ले सकते हैं, और हम लोग जो इंडिग्नेशन भी ले सकते हैं।
इंडिग्नेशन उसको रोष है ना कि यार कोई भी देख लेता है आसानी से, एक तरह से मन में चिड़चिड़ापन का भाव या रोष कि कोई भी देख लेता है और टोक देता है। तो इस तरह से बात कर रही थी, उसको देखिएगा फिर सुनिएगा दोबारा। और इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट फाइल, और उसके बाद एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, कि कोई टोकता है तो फिर बहुत खराब लगता है, टोकने वाला कंडीशन जो है उसका बहुत खराब लगता है, वो अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके वजह से इंडिग्नेशन में जा रही है कि कोई भी देखे टोके तो सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, कि अब तो लोग ज्यादा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोग देखने लगे, तो वहाँ सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर। कि स्कूल में जाती हूँ, वहाँ लड़के भी टोकते हैं, मैडम लोग भी टोकती हैं, तो ये चीज उसको खल रहा है, बार बार मन में चल रहा है, और इससे बाहर निकलने का कोशिश कर रही है कि आप कोई ऐसा दवाई दो कि ठीक हो जाए। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि डॉक्टर के पास जाके हम एलोपैथी ट्रीटमेंट लेंगे और वहां से कैसे हो इसको ठीक करेंगे, स्पेशलिस्ट के पास जाके। तो ये नेट्राम्यूट था एक्चुअली, और नेट्राम्यूट देने के बाद बहुत जल्दी रिजल्ट आया इसका। तो चूंकि नेट्राम्यूट का पेशेंट पैथेटिक होता है, हीन दीन वाला भावना जिसको, कि इसके वजह से अपने आप को लो समझना, और किसी पार्टी में फंक्शन में जाने से उसको दिक्कत होने लगता है कि जाएंगे तो फिर वहां देखेगा लोग तो मेरे बारे में क्या राय बनाएगा, क्या सोचेगा, पता नहीं किस नजर से देखेगा, मतलब एक हीन भावना। तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है और उस कंडीशन में जाना भी नहीं चाहती। फियर पीटीड ऑफ बिंग, जैसे लिए नहीं है, अब जितना भी रूब्रिक हम बताएंगे जो लिया नहीं गया है, ऐसे समझने के लिए हम बता रहे। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पहले बता दीजिए, क्योंकि बिल्कुल छोटा केस था। सर उसने बोला था ना कि आपके पास दवा हो तो बताओ, नहीं तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके बताएंगे, उसके लिए क्या लिया सर आपने? नहीं, इस चीज को हम छोड़ दिए, वही लाइट है ना कि आप अगर ठीक कर सकते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा यदि आपसे भी नहीं ठीक होगा तो हम एलोपैथी में जाके और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनसे हम दिखाएंगे। ये लाइट सर डिजाइन हो गया ना। नेट्राम्यूर वाला पेशेंट इस चीज को किस तरह से बोलेगा? लाइक मतलब जैसे अभी टोन नहीं समझ में आ रहा है कि पेशेंट ने इसको किस टोन में बोला है, ताकि हम नेट्राम्यूर अगर पेशेंट आए तो उसका फील समझ सके कि वो डॉक्टर से किस, क्योंकि वो तो डिग्निफाइड होता है और वो काफी अच्छा होता है, तो वो किस अंदाज में ये बात को प्रेजेंट करेगा। सर इस पे थोड़ा सा लाइट कर प्लीज। कौन सी बात, लाइट वाली बात? कि मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि ये मतलब ये नेट्राम्यूर का नहीं फील लगा कि पेशेंट डॉक्टर को ब्लंटली इस तरह से बोल रहा है पेशेंट कि आपसे अगर होता है तो कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं मतलब हम स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे। यूजुअली जो ऐसे ब्लंट, हाँ सर, यूजुअली जो डायरेक्टली पेशेंट ऐसा नहीं बोला कि आपको से अगर होता है तो कीजिए, नहीं तो हम फिर कहीं और दिखाएंगे, इस तरह से नहीं बोली कि आपके पास कोई दवा है जिससे कि ठीक हो जाए तो आप कीजिए। अन्यथा क्योंकि अगर अगर इससे भी अगर ठीक नहीं होता है तो मैं जाके स्पेशलिस्ट से दिखा लूंगा। सर तो अगर ये ओपीएम का पेशेंट होता तो ये इस सेंटेंस को थोड़ा रूडली बोल सकता था ना। उसको तो रोज चलता है ना, इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जेंडर। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है जिसको फेस एरिया में थोड़ा सा कोई मस्सा वगैरह हो गया और बार बार शेविंग करता है, तो जब भी शेविंग करता है उसको थोड़ा सा वहां परेशान हो जाता है, कट जाता है, ब्लड देने लगता है। तो वहां से उसको समझना है इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, थोड़ा सा तकलीफ, और उससे कोई खास मतलब जैसे नेट्राम्यूर को डिग्निफाइड पर्सन है ना, उसका अंदर का चीज बाहर दिखने लगे। जैसे इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट फाइल रूब्रिक हम लोग के पास है, तो इंडिग्नेशन रोष चलने लगता है कि जो चीज दिखाना हम नहीं चाहते हैं
वो भी लोग आसानी से देख लेते हैं और उसका अपना ओपिनियन भी देने लगते हैं, जो कि ओपीएम में ओपिनियन कोई नहीं देगा। उसको खुद से परेशानी होगा और बार बार सेविंग करने में उसको कट के ब्लड निकल गया तो उससे उसको इरिटेशन महसूस होगा। तो ओपीएम वाला कंडीशन ये बताएगा कि इससे बहुत तकलीफ है, 10 दिन से कंटिन्यू कट रहा है, तो इस तरह से उसका वो अपना अलग फैसिलिटी देगा। क्लियर हो गया? नेट्रम्यूर तो एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो सर उसका रूब्रिक है एब्जॉर्ब बिकम ऑफ हिम एज टू व्हाट वुड, तो इसमें डल्कामारा और नेट्रम्यूर है ना, तो सर इसलिए कंफ्यूजन हुआ कि वो नेट्रम्यूर नहीं लगा। नहीं तो हर केस में ऑब्जर्व नहीं ना होगा, उसका अलग फैसिट होगा ना ऑब्जर्व होने का। ये तो अभी दिख रहा है, दिखने के वजह से इसको परेशानी हो रहा है कि कोई देख रहा है और टोक भी रहा है। यहां से समझिए, आसानी से कोई चीज देख ले और टोकने का मतलब अपना ओपिनियन दे रहा है कि, तो उससे पहले सेंसिटिव हो गया कि हमको ये चीज दिखना नहीं चाहिए और उससे पहले ट्रीटमेंट हमको ले लेना चाहिए ताकि बिल्कुल ठीक हो सर जाए। और हाँ बोलिए। सर नेट्रम्यूर रहेगा तो वो तो फिर स्कूल जाना बंद कर देगा ना, जब तक ठीक नहीं होगा, तो फिर वो फिर कैसे जाएगी? स्कूल जाना बंद कैसे कर देगा? जाएगा, लेकिन उसको परेशान लोग करेंगे, टोक के, बोल के, देख के। उस सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, उसके बाद उसका हॉनर वुंडेड होता है ना, उसके वजह से अपमानित फीलिंग करता है, रेज्ड फीलिंग में चल जाता है कि क्योंकि कोई देखेगा, टोकेगा तो बोलेगा दयनीय स्थिति हो गया उसका, बेचारा वाला कंडीशन। ये चीज उसको बार बार खलता है उसके मन में, इसलिए डॉक्टर से लाइट का उम्मीद रखता है कि जल्दी से इसको ठीक किया जाए। ये चीज हम बताना चाह रहे हैं। यही चीज पेशेंट में सुनिएगा फिर दोबारा तो आपको समझ में आ जाएगा। पेशेंट का वर्सन जो है उसको आप सुनिए, फिर दोबारा समझ में आ जाएगा। और आगे बोलिए। अब उसको लेके कोई एडमोनिशन करता है, कोई मान लीजिए डांट फटकार या बोल दिया कि तुम क्यों नहीं इलाज कराते हो यार, तुमको इस तरह से परेशानी, तो वो एग्रावेट हो जाता है, उसका तकलीफ और बढ़ जाता है, क्योंकि दयनीय वाला स्टेज में वो जाना नहीं चाहता है। और पढ़ाई उसका करना तो जरूरी चीज है ना, तो पढ़ने जाएगा ही, लेकिन वहां कोई जाके टोकेगा, बोलेगा, तब उसको तकलीफ स्टार्ट होगा। तो हम लोग के पास रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ करके, अपना जो चीज है उसको छुपाना, और ऐसे करके हाइडिंग हिमसेल्फ फ्लेटस हैज बीन नोटिस एशेम्ड दैट, इस तरह से लेटर में लिखा हुआ है। तो उसका कोई भी चीज जो कि बाहर दिख रहा है उससे लज्जित हो जाना, शर्मसार हो जाना, इस तरह से लिखा हुआ है, उसको यूज कीजिएगा कभी। तो उसके वजह से वो अपने आप को अपमानित महसूस करना, और फियर पीटीड ऑफ बीइंग, उसको लगता है कि अब टीचर लोग टोक रहे हैं तो मुझ पर करुणा दया दिखा रहे हैं, तुमको ऐसा कैसे हो गया यार, इस तरह से बात करता है। अब जैसे एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन है, तो उसको उसी से रोष है, उसको गुस्सा चल रहा है मन ही मन कि ये चीज हमें मतलब दिक्कत कर रहा है। तो ये रूब्रिक समझने के लिए है। तो इसमें अब यदि आपको दिक्कत हो तो बताइए। चलो चलो, और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो बंद किया जाएगा।
किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? नमस्कार मनोज सर। हाँ नमस्कार, बहुत अच्छा केस था और आपने वो ड्यूटी बहुत अच्छा किया। मैं सोच रहा हूँ बोलूंगा लेकिन आपने बोल दिया, बहुत बढ़िया था। नहीं सर, थोड़ा सा बीच में आप भी इंडिग्नेशन, बोलिए कुछ। हाँ नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा बताया, तो क्लियर हो गया होगा मेरे इस वजह से सभी को। इंडिग्नेशन वाली बात है कि वो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट था कि इतना जल्द, मैं जब सुना जस्ट अभी एंटर ही किया तो मैंने देखा पहले, तो जो पिक्चर है उसमें इतना बड़ा बड़ा दाग दिख रहा है तो वो तो किसी को भी खराब लगेगा। जी यदि उसमें कोई उसको किसी को खराब नहीं लगता है बिल्कुल भी, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि आंखों के, वो भी लड़की है, गर्ल्स है, तो ये जनरल चीज तो है ही नहीं। तो इसलिए बहुत से लोग जो उसमें ट्रैप हुए हैं, थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको ये लेना है जो एक आम बात है, सामान्य सी बात है, उसमें भी किसी को इंडिग्नेशन फील होता है। जैसा किसी मैम ने समझाया बहुत अच्छा कि लाइन में सभी खड़े हैं लेकिन एक आदमी को लग रहा है कि बहुत खराब लग रहा है, तो दैट इज इंडिग्नेशन फ्रॉम जनरल। जो जनरली होता है, जिसको कोई लोग मानते हैं कि तो आम बात है, इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो वो, और बहुत ही अच्छा केस था नेट्रम्योर का, वेरी नाइस। ऐसे मतलब हमको लग रहा है कि 5-6 केस निकल गया इसी तरह से। हाँ पेशेंट का सेम वर्सन होता है कि अभी तो देखने लगा, अभी तो सब लोग देख रहे हैं और उससे उसको परेशान होना, उसी चीज को लेकर परेशानी में जाना और उस तरह से बात करना, कहीं से भी दयनीय वाली स्टेट उसमें नहीं आना चाहिए। कोई देख के उसको तरस खाए, ये चीज उसको अच्छा नहीं लगता और हाँ। मन ही मन उसको बहुत मतलब वो इंडिग्नेशन उसको अपनी फीलिंग होती है, हाँ। लेकिन दूसरे वालों को लगेगा यार इसमें क्या है, छोटा सा प्रॉब्लम लेके इतना क्या माथा मारता है। जी लेकिन दूसरे पेशेंट को लग रहा है कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कैसे निकलेंगे, बहुत खराब लग रहा है, तो ये समझेंगे कि इंडिग्नेशन फ्रॉम जनरल है। जैसे मेरे पास एक उसमें लेडी आती थी, जी तो समझ में आ जाएगा। और भी उसको एक छोटा सा नाक पे दाग था और उस दाग के लिए जब आती थी मेरे पास तो एकदम अंधेरे में छुप के आती थी, कोई जान पहचान वाला नहीं होना चाहिए, और साड़ी के पल्लू से ढक के रखती थी। तो वो अपनी देवर की शादी में उसने अटेंड नहीं किया जबकि वो बड़ी बहू थी। अब देख लिया इसके इंडिग्नेशन का लेवल कितना ज्यादा है। अपने घर के देवर की शादी में अटेंड नहीं किया, मैं आश्चर्य के, क्या बात कर रहे हैं आप। तो फिर मैंने क्वेश्चन किया कि अच्छा ठीक है, जो लोग तो घर में तो मिलने आते होंगे, फिर कैसे करती हैं। तो बस वो साड़ी के पल्लू से छुपा लेती हूँ। तो उसको ओपीएम 10 तक गया था, देने के बाद काफी हद तक ठीक हो गया। अब थोड़ा दाग रह गया था, आना बंद कर दिया था उसने। तो मैंने पूछा क्या बात है, ना एकदम ठीक है, कोई खास बात नहीं है ना, दाग तो पड़ा हुआ अभी। अरे डॉक्टर साहब ऐसे ही चल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो अब क्या है कि देखिए दाग अभी भी है, मैंने सोचा दवाई ले लीजिए अच्छा रहेगा। अब वो देखो इंडिफरेंस टू सफरिंग में चला गया। कहा वही दाग उसे इतना परेशान कर रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ठीक है कर लो, थोड़ा सा और दवाई कर लो, अब वो इंडिफरेंस में चली गई है। तो उसने माइंड से उसको वॉश आउट कर दिया, उसकी थॉट्स थी। तो अब इतना ज्यादा इंडिग्नेशन, शादी भी अपने देवर के घर की शादी में तो भाई ऐसा तो होता नहीं, कोई अटेंड नहीं करे, वही बड़ी बहू, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, और उसने अटेंड नहीं किया था। तो वो हुआ इंडिग्नेशन फ्रॉम जनरल। और यहाँ तो इतने बड़े बड़े दाग दिख रहे हैं, देख के किसी को भी लगेगा यार कितनी बेचारी को क्या हो गया, कितना सुंदर चेहरा खराब हो गया, ये पिटी आएगा ना। तो लोगों के मन में दया की भावना आए, नेट्रम्योर को वो दयनीय नहीं दिखना है। और किसी को भी उसको देख के मेरे मन में अरे इतनी सुंदर चेहरा कैसा हो गया, और यही उसको इसी की सेंसिटिवनेस नेट्रम्योर को ज्यादा होती है कि लोग दया दिखाते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता। उसके गरिमा को ठेस पहुंच जाता है ना। हाँ ठीक है, यही छोटा केस था। छोटे केस में ही बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत कम में हमें बहुत कुछ निकालना पड़ता है। जो आप छोटे में जो ले रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। बड़े में तो बहुत सारे रूब्रिक्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फैसेट मिल जाते हैं, लेकिन 2 मिनट के अंदर यदि कोई केस क्रैक करता है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा था केस छोटा नहीं था, छोटा केस ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नहीं, जो निकल जाता है वो छोटा ही लगने लगता है फिर बाद। ये बात है। ठीक है, तब परवीन सर।
हेलो। प्रवीण दास जी सर। शायद नहीं आ गया सर मैं। हाँ परवीन सर बताइए, अभी जी वाइंड अप किया जाए। जी सर, रिपीट कीजिए, आपने क्या कहा सर? अभी वाइंड अप किया जाए। जी सर, बिल्कुल सर। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर आनंद सर। बहुत ही बढ़िया केस था सर। 2 मिनट में आपने क्रैक किया रेमेडी को, सच में। और ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है सर कि रूब्रिक्स के ऊपर आपकी पकड़ जो है वो लाजवाब है, बहुत ही कमाल की है। बहुत आसानी से आप केस में एंट्री कर लेते हैं और मेडिसिन को क्रैक कर लेते हैं। तो थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड हमें ज्वाइन करने के लिए, और ये इतना बढ़िया केस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करने के लिए उनका बहुत बहुत आभार, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज की इस VC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अभी आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC। गुड डे, थैंक यू सो मच।